लागू करने के लिए, सवर्ण आयोग का गठन करने के लिए हम उनसे बात करने वाले हैं कि उन्हें आखिर सवर्ण आयोग का गठन की जरूरत क्यों है। जी महाराज जी, आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हो। महाराज जी, ये जो आपके पीछे जो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, मतलब इसका क्या है? देखिए, सावर्ण रक्षा के लिए एक एक्ट बनना चाहिए और हमारे कहने का मतलब है कि आज जिसको देखो अन्य जातियां भी शर्मा बर्मा लगा करके खूब घूम रही हैं, तो उसमें किस वंश के हो। हमारे यहाँ तो सनातन धर्मियों को सभी प्रकार से संरक्षण दिया गया है, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कानून क्यों नहीं। इसलिए सावर्ण आयोग का गठन हो, ऐसी लालसा के लिए हम सब जंतर मंतर पाए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुरंत कुछ दिनों बाद ही हम सब रामलीला मैदान पे धरना प्रदर्शन करेंगे, जो विशालकाय होगा। पूरी दिल्ली न जाम कर दिया तो नाम बदल देना। अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम महाराज करपात्री जी की तरह संसद का घेराव करेंगे, लेकिन सावर्ण आयोग ला करके ही रहेंगे। महाराज जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सब लोग जो है कि शर्मा बर्मा मिश्रा लगा के आजकल बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि शर्मा बर्मा जो है कि किसी विशेष जाति के लिए बनाया जाए? नहीं, जाति के लिए नहीं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मणों का अपमान जो कर रहे हैं ऐसे राजनेताओं को दंडित करना चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। चाहे कोई पार्टी क्यों ना हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, कोई जात क्यों ना हो। फिर ब्राह्मणों के पीछे क्यों डोलते हैं? सबको ब्राह्मण का वोट चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? जैसे कि आपने कौन अपमान कर रहा है? अभी संतोष वर्मा की हाल सुने। इस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राजनेताओं के द्वारा, मौर्यों के द्वारा आपने सुना, तो ये अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। हमारे ग्रंथों की रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो, ऐसी कामना है। तो महाराज जी, जो संतोष वर्मा जी ने बयान दिया, बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सही कहा उन्होंने। तो संतोष वर्मा किसी SC ST के यहाँ अपनी बेटी लेकर के ब्याह दें, मैं फ्री में ब्याह पढ़ाने आऊँगा। फिर क्यों उनको IAS चाहिए, PCS चाहिए और IPS चाहिए? संतोष वर्मा 2 कौड़ी के आदमी एक उच्च पद पर बैठे हुए आधिकारिक रूप से ऐसे बयान देने का अधिकार किसने दिया उनको? तुम अपनी बेटी को ले जाओ कोठे पे बिठा दो तो मैं जानूं कि हाँ संतोष वर्मा हो, तुम समाज के कल्याण के लिए करते हो। ब्राह्मण की बेटी ऐसी बनी है कि तू आएगा ब्याहने के लिए, तेरे जैसे तो तलुए चाटेंगे ब्राह्मणों का। कितना बड़ा IAS बन जाए, लेकिन एक दिन आकर के चरणों में ना गिरा, मेरा नाम बदल देना। महाराज जी, जाति खत्म होनी चाहिए या नहीं? जाति बिल्कुल नहीं खत्म होनी चाहिए। जो वर्ण है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रहेंगे, और जब तक ये स्थापना रहेगी तभी तक ये भारत भूमि रहेगी, नहीं तो इसको कोई बचा नहीं सकता। इस देश का एक बड़ा वर्ग है, खास तौर पे दलित समाज, वो कहता है कि या तो जाति खत्म करो या जातिवाद खत्म करो, नहीं तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का भी मामला चल रहा है। तो उनके पिताजी का हिंदू राष्ट्र है, वो ले जाएं, रोक के दिखा दें। और जितने भी हों, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, हमसे कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण समाज को कोई गाली देगा, टेटुआ पकड़ के वहीं दबा देंगे। अगर दलितों को कोई गाली देगा तो? दलितों को कोई गाली देगा? कोई धर्म हो, कोई जात हो, किसी को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी भी धर्म की निंदा करने का अधिकार नहीं है। मैं सबके संरक्षण की बात कर रहा हूँ। आजकल संविधान को लेकर भी बहुत सारे लोग, खास तौर पे हिंदुत्ववादी लोग ही, जो कि अंबेडकर का भी अपमान करते फिरते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले दो पैसे के लोग ही ऐसी जो ओछी बातें करेंगे। जो संसार को जानता है, जो समाज को जानता है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करेगा। अंबेडकर का अपमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि खासतौर पर सनातन धर्म के लोग बहुत सारे टिप्पणियां करते हैं अंबेडकर पर। अंबेडकर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों अंबेडकर का अपमान होना चाहिए? अंबेडकर ने देश के लिए किया है। अंबेडकर ने देश को बांटा नहीं है। कोई जा करके संविधान पढ़ के देखे, उसके बाद देखिए उस पर क्या होना चाहिए। दलितों को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आजकल बहुत सारे दलित जो है कि हिंदू सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। और दलितों से भी निवेदन है कि आपको सम्मान मिलना चाहिए। आपका भी अपमान करने वाला आतिताई है, उसको भी दंड मिलना चाहिए, लेकिन अनैतिक रूप से किसी का फंसाने का काम ना करो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। इसलिए सनातनी बन जाओ, और सनातनी बनकर जीने का आनंद ही कुछ और है। सर,
मान लो अगर कोई दलित समाज ब्राह्मण पर टिप्पणी कर देता है, मान लो अगर वो गलती करता है, तो ब्राह्मण समाज को क्या करना चाहिए, खासतौर पे युवाओं को? देखिए, पहली बात तो किसी को किसी भी समाज की निंदा करने का अधिकार नहीं है, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे सावर्ण हो, चाहे कोई क्यों ना हो। अगर लेकिन कोई करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा मैं चाहूँ। आखिरी सवाल है महाराज जी कि संविधान अंबेडकर ने लिखा था या नहीं लिखा था, क्योंकि यहीं पे कुछ बयान हुए हैं। देखिए, उस समय के अध्यक्ष थे और संविधान किसने लिखा, क्या किया, उस समय मैं तो था नहीं, लेकिन ये दुनिया भर की दोगलापन बातें करना हमें शोभा नहीं देता। हम साधु हैं, सनातन के लिए हैं, सभी धर्म के लिए, सभी जात के लिए, सभी वर्ग के लिए हैं, लेकिन ये ओछी बात करने की आवश्यकता नहीं है। सनातनी बनो, केवल इतना हो, जब तक सनातनी नहीं बनोगे तुम्हारा पतन तुम्हारे ही द्वारा होगा। एक सवाल और महाराज जी, खासतौर पे मुसलमानों से पूछा जाता है कि तुम्हारे लिए संविधान पहले है या कुरान पहले है। मैं आपसे महाराज जी पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए धर्म का किताब जैसे गीता या महाभारत पहले है या फिर संविधान पहले है? देखिए, देश के लिए सबसे पहले, देश के हर प्राणी के लिए देश का नियम कानून संविधान पहले है। उसके लिए हमारा धर्म, हमारी जात, हमारा सब कुछ आता है। कानून पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कानून के रखवालों को भी चाहिए कि किसी भी धर्म जाति को अलग अलग मजहब में बांटने का प्रयास न करिए, नहीं भुगतना पड़ेगा आपको इसका परिणाम बड़ा बुरा। CGI गवई ने एक बयान दिया था खजुराहो के विष्णु मूर्ति को लेकर, जिस पर काफी बवाल हुआ था, उनके टिप्पणी को कैसा देखते हैं? देखिए, जो CGM ने बयान दिया था उसका परिणाम तो भुगत लिया, जूता खा करके देख लिए, और उन्होंने ही क्षमा मांगी। तो भगवान पर जो टिप्पणी करेगा, कोई भी भगवान की विग्रह क्यों ना हो, भगवान जब डालते हैं तो निकालने के लिए उसका परिवार सामने नहीं आता। तो भगवान होता है, जब भगवान आपको छोटे से बड़ा बना सकता है तो आपको 2 मिनट में नीचे गिरा करके आपका पतन कर सकता है। जय श्रीमन नारायण। बाड़ी